एंट्रेंस एग्जामिनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ट्रिपल सी का नेक्स्ट लेक्चर बताने चले हैं। इसमें हम आज आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या यूज है और आउटपुट डिवाइस के कितने पार्ट्स हैं। तो ये ट्रिपल सी में जो है अभी तक मैंने इनपुट डिवाइस तक बता दिया था मैंने, आज हम उसी में आउटपुट डिवाइस बताने चले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को देखते रहें और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप जो है हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। तो चलिए देखते हैं आज का जो है टॉपिक। जैसे कि पता है कि आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको बताया चल रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटर में आपने पढ़ा था, जो हमने बताया था कि इनपुट डिवाइस के बारे में इसके पहले बताया। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? जैसे कि कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन हम इंटर करते हैं, कोई भी डेटा जो इंटर करते हैं, तो उस डेटा को इंटर करने के लिए, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो सारी डिवाइसेस जो होती हैं क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। उसी तरीके से आउटपुट डिवाइस है, तो हम कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। उसके पास वो इंस्ट्रक्शन जो है अब सीपीयू में जा करके जो मैंने बताया था कि कैलकुलेशन होती है, जो उसके बाद जो कैलकुलेशन होने के बाद जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है सीपीयू के द्वारा, जो रिजल्ट प्राप्त होगा उस सीपीयू द्वारा उस रिजल्ट को हमें जो कंप्यूटर दिखाता है, तो उस रिजल्ट को दिखाने के लिए जिस डिवाइस का यूज करता है, जिस डिवाइस को का यूज करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि जो भी डिवाइस होती है, जैसे कि मॉनिटर पर हमें कोई भी रिजल्ट होता है तो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो दो तरीके की आउटपुट होता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी में, एक हार्ड कॉपी में होता है। तो जो सॉफ्ट कॉपी होती है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है और या फिर हमें सुनाई देती है। कोई भी आउटपुट डिवाइस होती है जो हमें सुनाई भी देती है और दिखाई देती है स्क्रीन पर, तो वो क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। और वो सॉफ्ट कॉपी में होती है। और हार्ड कॉपी में होती है जो हमें आउटपुट मिलता है, जो पेपर पर मिलता है, जो प्रिंटर्स के द्वारा निकलता है, वो भी एक आउटपुट होता है जिसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो ये होता है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में। तो उसमें हम आते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर कितने टाइप्स का होता है? मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर वही होता है जिस पर हमें कोई भी जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है और रिजल्ट जिस पर डिवाइस पर दिखता है उसी को मॉनिटर बोलते हैं। तो मॉनिटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? कैथोड रे ट्यूब जिसको बोलते हैं, इसको बोलता है सीआरटी मॉनिटर बोलता है। क्या? सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। उसका होता है एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लिखा होता है इसमें। एलईडी आता है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड जिसको बोलते हैं। उसके बाद है 3D मॉनिटर और इसके टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या है इसका प्रोग्राम? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो कैथोड रे ट्यूब जो होता है सीआरटी मॉनिटर होता था। जो पहले मॉनिटर यूज होते थे, टीवी यूज होती थी, टीवी टाइप का होता था बिल्कुल, जो बड़ा सा होता था, इसके पीछे बड़ा सा निकला होता था, वो जो जगह ज्यादा रहता था और वो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा लाइट भी कंज्यूम करता था। वो सीआरटी मॉनिटर होता था जो बड़ा होता था देखने में, तो उसी को बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। तो उस तरीके उसको सीआरटी मॉनिटर था, जो उस पर भी जो आउटपुट होता है वो स्क्रीन पर दिखाई देता था, उसी को बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। होता है सीआरटी कैथोड रे ट्यूब एक आयताकार, मतलब एक रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, जिसको हमें आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक मॉनिटर होता है जो टीवी के तरीके से होता है, उसी को बोलते हैं सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। उसका होता है एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है इसी तरह कैथोड रे सीआरटी मॉनिटर की तरह से जो होता है हल्का होता है, बट ये जो है महंगा होता है। ये टीवी के तरीके से होता है लेकिन ये जो है महंगा होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में इसमें जो दो प्लेटें लगी होती हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है एलसीडी में दो प्लेटें लगी होती है, दो प्लेटों के बीच में लिक्विड फील्ड होता है। जब लिक्विड फील्ड होता है तो इसमें पीछे से जो लाइट पड़ती है, तो जब लाइट पड़ने की वजह से जो लिक्विड होता है वो एक साइड में लग जाता है। ठीक है, एक साइड में एक लाइन में आ जाता है, जिसके वजह से क्या बनती है? उसके पहले वाली स्क्रीन पर जो होता है इमेज बनती है, तो वही इमेज जो होती है दिखाई देती है स्क्रीन पर, तो उसी को बोलते हैं एलसीडी। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, आजकल जो एलईडीज होते हैं वो घरों में यूज किए जाते हैं और ये बहुत महंगे होते हैं। तो एलईडी जो होते हैं इसमें जो होता है
बहुत छोटे छोटे जो होते हैं एलईडीज लगे होते हैं, और एलईडीज के द्वारा जो एलईडी जो लगे होते हैं इनके छोटे छोटे एलईडीज जो लगे होते हैं इनके द्वारा जो है जब इस पर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये जो ये जो है चमकने लगते हैं, और इसके वजह से जो होती है उस पर पिक्चर बनती है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, वो होते हैं एलईडी। और उसके पहले जो होता था एलसीडी था, जिसको होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद आता है 3D मॉनिटर। 3D मॉनिटर जो होता है वो ये 3 डायमेंशनल, इसमें जो पिक्चर इमेज बनती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी बनती है और 3 डायमेंशनल होती है। तो ये जो मॉनिटर होते हैं इस पर मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, जो पिक्चर की क्वालिटी होती है 3 तरीके से हम मेजर करते हैं। एक होती है उसके रेजोल्यूशन के आधार पर, और एक डॉट पिच के आधार पर, और उसके पिक्चर क्वालिटी जो होती है उसके आधार पर हम इसको मेजर करते हैं। तो उसके बाद होता है टीएफटी। टीएफटी क्या फुल फॉर्म क्या होता है, सब इसमें जितना मैंने बताया कि सीआरटी, एलसीडी, एलईडी और टीएफटी सभी का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर फुल फॉर्म ही पूछे जाते हैं। तो ये जो टीएफटी है और मैंने बताया एलईडी बताया, एलसीडी बताया, सीआरटी बताया, तो ये जो एलईडी, एलसीडी और सीआरटी और टीएफटी, जैसे कि सीआरटी का क्या है कैथोड रे ट्यूब, और एलसीडी का क्या है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी का क्या है लिक्विड एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड आता है टीएफटी। टीएफटी क्या फुल फॉर्म कहता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जैसे बताया मैंने। तो टीएफटी जो होती है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही महंगी भी होती है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो इसमें इमेज होती है वो डिस्प्ले करती है, ठीक है। तो ये वही होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और इसमें जो होते हैं एक ट्रांजिस्टर जो होते हैं इसमें बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर को यूज करके बनाया जाता है, जैसे कि इसमें इसके पहले जो मैंने बताया जैसे सीआरटी है, एलसीडी है या एलईडी है, इससे जो होता है अच्छी क्वालिटी की इमेज होता है डिस्प्ले करता है। तो इसमें क्या होता है टीएफटी जो होते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 4 या 4 से अधिक जो होते हैं ट्रांजिस्टर यूज किए गए होते हैं, जो बहुत ही ये बहुत महंगा होता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है इमेज डिस्प्ले करता है। उसके बाद आता है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स होते हैं 2 टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं, एक इंपैक्ट प्रिंटर्स, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर्स जो होते हैं जिसमें हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट में सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी बताया था। तो आउटपुट में जो हार्ड कॉपी है वो सभी क्या होती है प्रिंटर्स के थ्रू जो होते हैं हमको मिलते हैं। तो हम प्रिंटर हार्ड कॉपी पर जब हम इमेज प्राप्त करते हैं या टेक्स्ट प्राप्त करते हैं तो सभी हार्ड कॉपी में आते हैं। तो प्रिंटर इसी तरीके से 2 तरीके में 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो हम देखते हैं कि इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स और ड्रम प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर्स क्या होते हैं, प्रिंटर्स जो जैसे कि अभी बताया था मैंने आउटपुट डिवाइस में हार्ड कॉपी जो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी होती है। तो हार्ड कॉपी जो होती है वो प्रिंटर्स के थ्रू हमको मिलती है। तो वो प्रिंटर्स होते हैं जैसे कि उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो जो प्रिंटर्स होते हैं और प्रिंटर्स की जो क्वालिटी होती है उसको हम प्रिंटर्स की जो स्पीड होती है उसको हम मेजर करते हैं सीपीएम जैसे कैरेक्टर पर सेकंड, एलपीएम लाइन पर मिनट होता है, और उसके बाद होता है पेजेस पर मिनट मतलब पीपीएम होता है। और इसकी क्वालिटी जो होती है वो किस में मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं डीपीआई में। तो क्वालिटी जो होती है डीपीआई में मेजर करते हैं डीपीआई, और ये क्वालिटी होती है क्वालिटी को मेजर करने के लिए उसके आता है। और इसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम किस में करते हैं सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट, और एलपीएम लाइन पर मिनट, और पीपीएम पेज पर मिनट होता है, ठीक है। इसको हम मेजर करने के लिए स्पीड उसकी मेजर करने के लिए करते हैं, और डीपीएम जो होता है वो उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए करते हैं डॉट पर इंच होता है, ठीक है। तो ये होता है डीपीएम। उसके बाद होता है इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जैसे कि पहले यूज किया था कि वो टाइपराइटर होता था, टाइपराइटर में बहुत सारे जो पिन्स लगे होते थे, और वो पिन्स को जब टाइप करने के लिए जो पिन्स का यूज करते प्रेस करते थे वो पिन्स होती थी, उसके पीछे पेज लगा होता है, पेज के पहले जो होता है रिबन होती है। तो जब पिन जो होती है रिबन पर अटैक करती है स्टक करती है तो
और वो जो पिन पर वर्ड लिखे होते हैं, लाइन में एक वर्ड वर्ड लिखे होते हैं, वो वर्ड रिबन पर पड़ता है, तो रिबन के इंक का जो रिबन होता है उसके थ्रू जो होता है वो इमेज जो होती है पीछे पेज पर छप जाती है। तो उसके थ्रू जो होता है वही उसी टाइप की जो प्रिंटर्स होती है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। होता है कि पेन्स के जो पेन्स होती है उसके पहले उसके बाद जो होता है रिबन लगा होता है, रिबन के बाद पेज लगे होते हैं। तो उसी तरीके से जो रिबन पर ये जो स्टक करता है वो रिबन पे स्टक करता है हर एक पिन, और पिन से जो होती है एक ग्रुप में होकर वर्ड जब हम टाइप करते हैं, वर्ड जब टाइप होता है तो वो एक ग्रुप में उस रिबन पर अटैक करता है, रिबन पर अटैक करता है तो उस रिबन की इंक जो होती है उसे पीछे पेज पर छपती जाती है। तो उस तरीके के मेथड को हम क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस टाइप के मैट्रिक्स को, इस टाइप के प्रिंटर्स को बोला जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर्स होता है एक बार में एक ही कैरेक्टर टाइप करता है। उसके बाद आता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर भी इसी तरीके से होता है, किस तरीके से टाइपराइटर्स के तरीके से होता है, इसमें भी पेन्स लगी होती हैं और वही पेन्स जो होते हैं पीछे पेज पर इमेज जो है बनाती है। और इसका जो होता है रेजोल्यूशन काफी उससे अच्छा होता है। किससे अच्छा होता है, डॉट मैट्रिक्स से अच्छा होता है। उसके बाद होता है लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स होता है इस प्रकार के प्रिंटर कि जो इस प्रकार प्रिंटर जो होता है एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है। क्या करता है, एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है, इसलिए इसको लाइन प्रिंटर्स बोला जाता है। ठीक है, प्रिंटर्स। और ये ड्रम प्रिंटर्स जो होता है, ड्रम प्रिंटर्स में ये भी एक प्रकार का लाइन प्रिंटर्स होता है, क्योंकि ड्रम प्रिंटर्स में बीच में ड्रम लगा होता है जिस पर अक्षर उभरे हुए होते हैं। कैसे, उसी तरीके से अक्षर उभरे हुए होते हैं और उस अक्षर और उस ड्रम और उस पेज के बीच में रिबन लगी होती है। तो जिस अक्षर को टाइप करना होता है, जिस अक्षर को प्रिंट करना होता है, इमेज पर छापना, पेज पर छापना होता है, वो इमेज पर हैमर जो होता है उस पर स्ट्राइक करता है और इस तरीके से रिबन के से होकर के इमेज जो वर्ड होता है वो पेज पर छप जाता है। ठीक है, इस टाइप के प्रिंटर्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रम प्रिंटर्स बोलते हैं। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता था एक टाइपराइटर के तरीके से काम करता था, लेकिन इसमें जो होता है पिन लगी होती है और वो पिन जो होती है रिबन के पर जो है प्रहार करती है और उसके थ्रू जो होती है इमेज बनती है। ठीक है, उसकी पिक्चर की जो लेटर होता है वो छपता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक की जो है फुहार निकलती है और उस फुहार से जो होता है इमेज जो है चित्र या पिक्चर जो है वो बनाई जाती है। तो इस तरीके से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। तो हम देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर जो होता है जिससे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है और इसमें जो होता है स्याही की जो है फुहार जो है कागज पर पड़ती है और उस फुहार से वो फुहार होता है कागज पर बिंदु डाल करके चित्र को प्रिंट किया जाता है। ठीक है, और इस प्रिंटर की जो स्पीड होती है 1 से 4 पेज प्रति मिनट होती है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रिंटर को क्या बोला जाता है, इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं। उसके बाद आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल मतलब हीट, मतलब इस प्रिंटर में ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है, हीट का प्रयोग किया जाता है। हीट डाल करके जो ऊष्मा जो इंक हीट डाल करके जो इंक होती है उसको हीट करती है और उस हीट के थ्रू जो होती है उससे पिक्चर पर जो पेपर पर है इमेज बनती है, तो जो कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, पिक्चर होती है जो जिसका रेजोल्यूशन भी अच्छा होता है। तो इस तरीके के प्रिंटर को क्या होता है, थर्मल प्रिंटर। उसके बाद आता है लेजर प्रिंटर। देखते हैं लेजर प्रिंटर क्या होता है। जो लेजर प्रिंटर है, इस प्रिंटर में जो होता है ये अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही हाई क्वालिटी के जो होता है पिक्चर को हम छाप सकते हैं। तो इसका प्रयोग जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पिक्चर छापने के लिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी अलग अलग तरीके की स्टाइल्स की पिक्चर को छापते हैं और इसमें जो है लेजर रेस होती है उनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर जो होता है, ये फोटोग्राफिक प्रिंटर जो होता है बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ मतलब ये इसकी स्पीड जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। मतलब 1 मिनट में लगभग 20,000 लाइनें छाप सकता है। मतलब 1 मिनट में 250 पेज प्रति मिनट जो है निकालने की इसकी स्पीड होती है और इसकी क्वालिटी भी एक बार में एक पेज जो है प्रिंट करता है, एक बार में एक पेज को ये प्रिंट कर सकता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इसकी स्पीड जो होती है बहुत ही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर जो होते हैं इसकी क्वालिटी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है और ये बड़े फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का इसको बहुत बड़े फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे बड़े बड़े न्यूज चैनल जो पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर जो छापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस टाइप के पेपर्स को छापने के लिए जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मतलब इसका ये हो गया कि बड़े बड़े जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं इसमें जो है इसको छापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी स्पीड जो होती है वो काफी तेज होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स होते हैं इसकी। उसके बाद आता है प्लॉटर। प्लॉटर में किया जाता है और ये 2 टाइप्स के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। क्या होता है? ड्रम प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। ठीक है, तो इस 2 टाइप्स का प्लॉटर होता है और इसमें जो प्लॉटर होता है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग जो होता है बड़े बड़े ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है, कंस्ट्रक्शन जैसे है कंस्ट्रक्शन का इमेज बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके के जो है बनाने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर का यूज क्या होता है? जैसे कि साउंड को हमें सुनने के लिए स्पीकर का हम प्रयोग करते हैं, तो गाने सुनने के लिए स्पीकर का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से जो साउंड होती है उसको हम सुनने के लिए होता है स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको हम आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? एक हम किसी भी जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको बड़ी स्क्रीन पर हम देखने के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है, उसको एक साथ समूह में कई लोग बैठ करके हम अगर देखना चाहते हैं, हमको कोई इमेज देखना चाहते हैं, कोई पिक्चर देखना चाहते हैं, कोई वीडियो देखना चाहते हैं, एक साथ बैठ करके बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोजेक्टर का। तो इसका प्रयोग किया जाता है प्रोजेक्टर पर, जो एक आउटपुट डिवाइस है। और हेडफोन क्या होता है? जैसे हमें अकेले में गाने सुनने हैं, सॉन्ग को सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं सर पे लगा करके हेडफोन का प्रयोग करके हम यूज करते हैं। तो वो भी एक क्या होता है आउटपुट डिवाइस होती है, जिसको हम साउंड को सुनने के लिए कंप्यूटर के द्वारा जो साउंड आती है उसको सुनने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये होता है हेडफोन। प्रोजेक्टर और स्पीकर मैंने आपको जो बताया ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो आज मैंने आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है और किसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं और उनका यूज क्या क्या है, वो सब मैंने आपको बताया। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब